हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लास 12 का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जैसा कि क्लास 12 के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पहले क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मुख्य मान। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखना, इसे हम x के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? x। भाई x के बराबर तो मान सकते हैं ना, x के बराबर मान सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन x। क्या हो जाएगा? साइन x। मैंने अभी जो पिछली वीडियो थी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसमें बताया था कि अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसको चेंज करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो अब ये इधर इनवर्स है ना, जब इधर लेके जाएंगे तो फिर कौन से में होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स था उधर, इधर आए तो ये साइन हो गया। साइन एक्स बराबर -1/2, ठीक है। साइन, अब देखिए, माइनस, इसे जो 1/2 है इसे साइन π/6 कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं भाई। 1/2 π/6 मतलब 30, तो साइन 30 का मान ही तो होता है 1/2। देखिए, साइन ये हो जाएगा -π/6। क्या हो जाएगा? π/6। और साइन से साइन कट जाएगा, एक्स और क्या आ जाएगा? -π/6। अब पहले एक्स और -π/6 तो आ गया इसका आंसर, लेकिन पहले अभी इसकी हम रेंज चेक करेंगे। जो परास होती है, जो साइन इनवर्स की जो परास होती है, साइन इनवर्स की -π/2 to π/2 क्या होती है? -π/2 मतलब -90 से +90 तक। लेकिन ये है -30, तो -90 इधर रहा, तो -30 इधर जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया? देखो, रफ कॉपी साथ में रखना, तुरंत उसको नोट कर लिया करें। और बाद में जब वीडियो देखने के बाद में जब आपको टाइम मिले तो एक फेयर जो नोटबुक बोलते हैं ना, उसमें क्वेश्चन को फिर दोबारा रिवाइज करना, दोबारा बढ़िया तरीका से नोटबुक में उतार देना। और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा ना समझना कि आज एक वीडियो यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है तो उसके एक एक प्रश्न को कराया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी मैंने कल की जो पिछली वीडियो थी उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, आज उसके क्वेश्चन करा दिए, तो एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। कॉस इनवर्स, देखो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन हो गए, x बराबर cos इनवर्स, x बराबर cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब देखो, cos इनवर्स है, cos इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? cos x बराबर √3/2, ठीक है। cos x बराबर √3/2, cos x, अब ये cos में जो √3/2 होता है वो कितने का मान होता है? cos 30 को। कितने का मान होता है? cos 30 का। तो cos जो 30 है उसे पाई में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 हो जाएगा, ठीक है। और cos से cos हट जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा? π/6। यही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी इसे पहले चेक कर लें। जो cos इनवर्स की जो रेंज होती है, cos इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई,
0 से पाई, मतलब 0 से लेकर 180 तक होती है। लेकिन 0 से 1 रेंज का मतलब 0 से 180 के बीच में आ रहा है ना। अब पाई/6 है, पाई/6 30 होता है, तो 0 से लेकर 180 के बीच में आ रहा है। जब 0 से लेकर 180 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हमारा आंसर सही। ओके, रफ वगैरह साथ में आके क्वेश्चन को तुरंत उतारते जाए, फिर बाद में आप उसे कोई फेयर या नोट में बढ़िया से बना लेना और उसमें उतार लेना, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और कंटिन्यूअस क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम पूरा ही फिनिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, रोजाना क्लास लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। देखिए कोसेक इनवर्स 2 है। अब इसको वही रूल अपना वही है, x के बराबर माने, कोई भी क्वेश्चन हो x के बराबर माने। ठीक है, अब कोसेक इनवर्स 2 है तो कोसेक को इधर लेके आएंगे तो ये कोसेक हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है। ठीक है, तो कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा 2, कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा 2। देखिए कोसेक x बराबर जो 2 है, अब जो मान देखेंगे हम वो कोसेक का मान जो 2 है ना वो कोसेक में ढूंढेंगे, तो कोसेक में कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2। देखो ये जो टेबल है जो वैल्यू वाली tan 30 cos 60 tan 45, ये हम आपको हाई स्कूल में आपने भी पढ़ा होगा, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना और थोड़ा सा याद भी कर लेना, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो आप थोड़ा 10-20-5 मिनट निकाल के आप हाई स्कूल के मैथ से इस टेबल को जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं है तो आप एक क्वेश्चन को भी नहीं कर सकते। क्योंकि कोसेक x मान जो 2 है वो कोसेक 30 का होता है, कितना होता है कोसेक 30, कोसेक 30 का मतलब पाई/6, पाई/6 कोसेक से कोसेक कटेगा, x बराबर क्या आएगा पाई/6। ठीक है, क्वेश्चन कितने हुए 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो पाई/6 है इसको भी थोड़ा याद कर लिया है, जो 30 है इसे ये होता है पाई/6, 60 है ये पाई/, होता है 3। ठीक है, देखो अगर 30 की बोल रहा है 3 का बोल रहा है तो पाई के समय 6 आएगा, ये याद करने के लिए है। 30 की बात कर रहा है, 30 में 3 का ही तो आता है तो पाई/6 होगा, और ये 60 है इसमें क्या का आता है 6 का, तो ये हो जाएगा पाई/3। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो चुके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स माइनस √3। देखिए इसको भी x बराबर मान लीजिए, इसको भी x बराबर मान लीजिए। अब tan इनवर्स है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √3। समझ में तो आ रहा होगा, क्वेश्चन का वही एक ही सेम ही कायदा है। और इस जो एक्सरसाइज है, इन जो ये छोटे-छोटे जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों से 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 80 से लेकर 90% चांस ये है कि इन क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, या तो उसे वो ऑब्जेक्टिव टाइम में दे दे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे, लेकिन 1 नंबर का अवश्य आता है। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको नोट कर लेना और इसका रिवीजन जरूर करना। प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कहीं से भी पढ़े लेना, किसी भी यूट्यूबर से पढ़े लेना, किसी भी टीचर से पढ़े लेना, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा कहना माने तो जैसे मैं आज 4 क्वेश्चन कराऊँ या 5 क्वेश्चन कराऊँ, जो भी जितने भी क्वेश्चन कराऊँ, आप उन क्वेश्चन को नोट तो कर रहे होंगे, रफ में नोट कर रहे होंगे। फिर उसके जस्ट बाद एक लगा से एक ही तरफ से जो 5 क्वेश्चन है या जो 4 क्वेश्चन, उनको दोबारा रिवीजन करना, दोबारा अपने आप करना। ठीक है, एक बार फिर एक नोटबुक
जो एक नोटबुक होगी उसमें नोट शाम को, रात को, या जब फ्री मूड में, जब तुम्हें टाइम मिले, जब एक बार और करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस चाहे कुछ भी हो, चाहे आप मैच खेलते हो उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, रनिंग करते हो रनिंग की भी प्रैक्टिस जरूरी है, पहलवानी करते हो पहलवानी की भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इनका जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप थोड़ी देर बाद फिर करना और फिर उसको नोटबुक में बढ़िया तरीका से उतार लेना। जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके जब क्वेश्चन जो पेपर आएंगे, ये जो पेपर आएंगे उससे पहले बस सिर्फ इन क्वेश्चन को देख लेना बस, क्योंकि जब वो पेपर आते हैं तब हमारे पास टाइम नहीं होता है। पेपर आते हैं तब हमारे पास टाइम नहीं होता है कि क्या करें क्या ना करें। तो बस अब अच्छा क्वेश्चन को कर करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो बस एक जो नोटबुक है बढ़िया सी बना लेना, कोई रजिस्टर टाइप का बना लेना, तो उसमें पहले क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, बाकायदा बढ़िया तरीका से बना लेना। तो ये बस कुछ टाइम पे सॉल्व करके नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो कल का पेपर है, तो अब आज का दिन है, तो आज के दिन में तुम क्वेश्चन करोगे तो कितने सॉल्व कर लोगे भाई, सही बात है ना। तो उसको सिर्फ रजिस्टर में, जो नोटबुक में इन क्वेश्चनों को लिख लेना, बस रिवीजन कर लेना, बस उसको देख कर चले जाना, सब क्वेश्चन फंसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो इस ऐसा से आते ही आते हैं, इसको कल ध्यान रखना, तो थोड़ा इस पर फोकस करना, ठीक है। tan इनवर्स है इधर, तो ये tan x हो जाएगा, tan x = -3 tan x माइनस, आप देखो tan में √3 कितने को मान होता है, tan 60, तो देखो अब मान के चलो कि 60 है, अब पाई में कन्वर्ट करना, मुझे याद नहीं मान आके मुझे याद नहीं है, अब पाई का मैं भूल गया हूँ, तो 60 है, तो 6 का अंक आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 6 का अंक आएगा तो पाई के संग 3 आएगा, सही है ना। तो tan 60 को क्या कहेंगे, tan π/3, ठीक है। अगर आगे कहीं अगर आपको 30 बोले, क्या बोले 30, और पाई में कन्वर्ट करना, तो 6 तो 3 आओ, 3 है तो फिर 6, समझ में आया। देखो जो आपके अगर सॉल्व करके समझ में आ जाए तो और अच्छा है, सब इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन आप अगर धर्मपाली का समझ में आ रहा है तो धर्मपाली का कर ले, समझना है हमें, इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमें भूलना है। बच्चे भूल जाते हैं 60 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, या तो पाई में 180 मल्टीप्लाई कर लेते तो बाद में तो निकल ही आएगा। लेकिन उतना टाइम रखेंगे तो जल्दी करना है, तो 6 को तो 30 आ जाएगा, 6 को है तो पाई के संग 3 आओ, और 3 को तो पाई के संग 6 आओ। अब वही जब √3 है तो tan 60 को √3 होता है, और 60 को कैसे लिखता है, 6 को तो 6 के संग आ जाएगा पाई, ठीक है। अब देखो tan x बराबर tan जो माइनस है ये भीतर चला जाएगा, ठीक है। tan x बराबर tan -π/3, tan से tan हट जाएगा, x बराबर आ जाएगा -π/3। इसकी रेंज चेक करेंगे तो माइनस के 90 से प्लस के 90, बट नॉट 0 का, समझ आ गया ना, यही आंसर है। तो आज मैं आपको 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक करा दिए, तो आप इसको थोड़ा सा अभी तो आपने अपने नोट कर लिया होगा शायद, और इसको फिर जो नोटबुक है मैं इसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा दोहराऊंगा कि आप नोटबुक में जरूर करते जाना, जिससे कि आपको रिवीजन होता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत करिए, क्वेश्चन को बार बार क्वेश्चन को बार बार करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज ब्लडी प्रैक्टिस इज ब्लडी प्रैक्टिस, हर कोई चीज प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप अपना प्यार बनाए रखें, आप अपने भैया को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।